नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को जो भी रामचरितमानस का पाठ श्रवण करते हो सबको नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। यह भावार्थ बोधिनी मैं अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधिनी हूँ, उसका पाठ में कर रही हूँ। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कुपत कुतर्क कुचाल कली कपट दम्भ पाषंड दिन राम गुण ग्राम में ईनल अनल प्रचंड। जिस प्रकार प्रचंड अर्थात प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणग्राम पुकार कुतित्य तर्क काल को कुचाल कपट दम्भ तथा पाषंड को भी भस्म कर देते हैं। जो बुराइयां होती हैं हमारे अंदर उन सबको भस्म कर देते हैं। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काऊ सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाओ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी के लिए सुखद है। संत जन रूप कुमुद पुष्प चित्र रूप चकोर के लिए तो श्री रामचरित के विशेष हित और बहुत लाभ है। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं उनके लिए रामचरितमानस क्या है, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ। मेरे गुरुजी का तो कहना है ही, उनकी तो सभी कथा सुनते हैं, लेकिन जिस किसी भी दो एक लोग मेरी बात सुन सकें। जो लोग नहीं शुरू करते हैं वो रामचरितमानस को पढ़ें। इसमें बस सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। भजन मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, आत्मा की शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, सब कुछ इसमें ही है। जो लोग नहीं प्रतिदिन करते हैं और पानी से कितना भी नहा लो, यह गंगा के समान है। इसके जब दोहा पर पढ़ते हैं तो गंगा माँ में जिस तरह से नहाने के बाद शीतलता प्रदान होती है, वही शीतलता रामचरितमानस को पढ़ने से मिलती है। इसलिए जो भैया बहन नहीं पढ़ते हो वो रामचरितमानस में डुबकी लेना सीख जाएं तो सबका जीवन धन्य हो जाएगा। रामचरितमानस तो पावन ही करने वाला है। कीन प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर का बखानी। सो सब है तो कैव में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जब भवानी ने किस कारणवश जिस प्रकार से भवानी अर्थात भगवती पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किए और शंकर जी ने जिस विधि से उनके प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर दिया, मैं वही प्रबंध करता हूँ। जय यह कथा सुनी नहीं होई जन आचरज कर सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरज करें अस जानी। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो कथा पे कभी अचरज नहीं करते हैं। जब पहले बार आप सुनोगे कथा को तो आपको कहानी लगेगी, दूसरी बार सुनोगे तो आपको प्रपंच लगेगा, और जब तीसरी बार रामचरितमानस को आप सुनोगे या पढ़ोगे तो उसमें आपका मन लगेगा, और चौथी बार पढ़ोगे तो आपका रामचरितमानस में तन रमने लगेगा, और जब पांचवी बार रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप उसमें डूब जाओगे रामचरितमानस में। फिर छठवीं बार आपको लालसा हो जाएगी उसके पढ़ने की, और सातवीं बार आपको उसकी आदत लग जाएगी, और आठवीं बार उसका नशा हो जाएगा, और नौवीं बार पढ़ने से आपका उद्धार हो जाएगा। यह है रामचरितमानस। जो मेरे जीवन में हुआ है वह मैं बता रही हूँ। आप भी अनुभव करना। ये जो मैंने शब्द कहे हैं उनमें बिल्कुल भी एक शब्द गलत नहीं है। रामचरितमानस का यही प्रभाव होता है मनुष्य के जीवन में
जो कोई भी इस रामचरितमानस को पढ़ता है तो उसका जीवन ऐसे ही सफल हो जाता है। क्योंकि फिर देखो आगे चलते इसे ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही नहीं कही रहे। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करे अस जानी। ज्ञानी मनुष्य तो इसका आचर्य ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो तो पहले से ही सब कुछ पढ़े हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। राम कथा के मिति जगनाई, अस प्रतीति तिनके मन माई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भगवान राम के क्या है, उनके मन में इस प्रकार का विश्वास रहता है कि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरित्र की कोई सीमा नहीं है। ज्ञानी बुझिए बात सत्य है। एक चौपाई को आप मान लो, अब कहने वाली बात नहीं है कि कितनी बार पढ़ी, कितनी बार मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया। ये कोई कहने के शब्द नहीं होते हैं। भजन कहने की कोई चीज़ नहीं है कि हम इतना भजन करते हैं, ये कहने वाली वस्तु नहीं होती है। लेकिन मैं अनुभव बता सकती हूँ कि अनुभव यह है कि इसको मतलब एक चौपाई का भी आप अर्थ नहीं लगा सकते हो। चाहे हजारों बार पढ़ लो, चाहे लाखों बार पढ़ लो, लेकिन फिर भी इसमें डूबते ही रहोगे। ये है रामचरितमानस, इसकी सीमा नहीं है। श्री रामचंद्र जी के अवतार अनेक प्रकार के और वाल्मीकि जी द्वारा 100 करोड़ रामायण बनाई गई हैं। सोचो, वाल्मीकि जी ने ही 100 करोड़ रामायण बना दी। जब वाल्मीकि जी ने ही 100 करोड़ रामायण बना दी तो फिर इसका पार कौन पा सकता है। अतिरिक्त अन्य मुनियों द्वारा भी अनेक रामायण बनाई गई हैं। अब 100 करोड़ तो वाल्मीकि जी ने ही बना दी और अन्य अनेक रामायणें अनेक ऋषि मुनियों ने बना दी। तो अब तो फिर कहने की बात ही कुछ अलग है। कल्प वेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनि गाए। अनेक कल्प निकल गए लेकिन इसका भेद किसी ने नहीं पा पाया है। क्योंकि अब सोचो, हमारे जो गुरुजी हैं उनने कितनी लिख दी, कितनी पुस्तकें लिख दी हैं, कितनी क्या, बस तुम पूरी पुस्तकों का उनने तो लिख दी। हम जैसे पापी जीव तो उसका पूरी पुस्तकों का अध्ययन भी नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ गृह का नाना जंजाल लगा हुआ रहता है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनि गाए। करिए न संशय असौरयानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। बस कथा में तो प्रेम लगाकर बड़े भक्ति भाव से उसे श्रवण करो, उसे पढ़ो, बस तब उसका आनंद ले पाओगे। राम अनंत अनंत गुण है, अमित कथा विस्तार। राम तो अनंत हैं, उनकी कथा भी अनेक विस्तार से लिखी, कही और गाई गई है। सुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचार। जो सुनेंगे वे लोग इसका आचरण कभी नहीं करेंगे, इनके विमल विचारों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। रामचरितमानस के विमल विचार हैं। यह विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जय लागन कोरी। इस प्रकार सभी के संशयों को दूर करके श्री गुरुदेव के चरण कमल की धूली सिर पर धारण करके फिर सभी से हाथ जोड़कर विनय कर लेता हूँ, जिससे मानस कथा कहने में दोष न लगे। बस वही है, मानस कथा में कुछ त्रुटियां न हो जाएं, कुछ दोष न लग जाए, बस वह कथा हमें समझ में आ जाए, हमारे जो बुद्धि भेजे में बैठ जाए। बस यही भगवान से प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है? मानस हमारे और आपके मन की व्रता अलग अलग है, सबके मन की अलग अलग है। वैसे सबसे बड़ी तो परमात्मा के प्रति एक ही भाव है कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।
है सीताराम, मेरा तो आपके चरणों में प्रेम बस बढ़ता रहे। के बस प्रभु यही कृपा करते रहें। सादर से वही नाय अब माता, वर्णौ विशद राम गुण गाता। सम्मत 16 से 31 करो कथा हरि पद धरि सीसा। सम्मत 16 से 31 में यह कथा का शुरुआत की गई है। और गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार को ही रामचरितमानस का प्राकट्य दिन है। मंगलवार को हनुमान जी के जन्म का दिन है। मंगलवार राम भगवान के राम भगवान का जन्म हुआ, राम विवाह हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ और रामचरितमानस की रचना हुई। इसलिए मंगलवार अति उत्तम दिन है। इसलिए मंगलवार कभी खराब नहीं होता है, उस दिन सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप किसी को पैसा दे देते हो, वो पैसा वापस नहीं आता है। मंगलवार को आप कर्जा नहीं दे सकते हो, सब कार्य कर सकते हो। मंगलवार को आपको छूट है, सब कार्य कर सकते हो। नौमी भौम पार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चल आवे। जब रामचरितमानस शुरू होता है वहीं सब के सब तीरथ आ जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आहि करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करें राम कल कीरत गाना। और क्यों आते हैं सभी तीर्थ? क्योंकि जन्म का महोत्सव देखने के लिए आते हैं कि राम जन्म का महोत्सव देखेंगे। मन्यहि सज्जन वृंद बहो, पावन सरयू नीर। जपै राम दर ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। जिस श्री रामनवमी के दिन प्रातः काल से ही अनेक सज्जनों के समूह पवित्र श्री सरयू जल में मंजन करते हैं, अर्थात गोते लगाते हैं। हृदय में श्री राम लला के सुंदर श्यामल शरीर का ध्यान धारण करके श्री राम नाम जप करते हैं। इसीलिए लोग अयोध्या जी में रामनवमी पे सभी राम भक्त पहुंचते हैं। और अब तो राम लला आ गए हैं, इसलिए राम लला आने के कारण अब तो अयोध्या की शोभा ही अपरंपार है और बहुत अच्छी लगने लगी होगी अयोध्या। हम तो गए थे तब रामलला नहीं आए थे, अभी रामलला को देखने के लिए हम नहीं पहुंच पाए। अब जब रामलला कहेंगे तभी जाएंगे, जब उनकी कृपा होगी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम तो ये जानते हैं कि गुरुजी आ गए थे कई साल पहले मेरे जीवन में, तो प्रभु की कृपा हो ही गई थी। तो अब सब उन्हीं की कृपा से सब कुछ आगे भी होता रहता है। आपको जैसा भी पाठ लगे वैसा आप सुने और अच्छा लग जाए तो आप भी इस पाठ को श्रवण करने के बाद आगे शुरू कर दें। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।